उनकी इतनी निष्ठा कि गुरुदेव ने कह दिया गंगा जी गुरु हैं तब तक। तो अब गंगा जी में पाम कैसे धरे, नहाए कैसे, क्योंकि वो तो गुरु हैं। चरण कैसे धरे, क्योंकि गुरु पे चरण धरना हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। तो 10 किलोमीटर दूर एक तालाब था, वहां जाके प्रतिदिन 3 बजे उठकर स्नान करने जाते थे। तो लोगों को क्या, क्योंकि साधु संतों की अपनी अलग विलक्षण चीजें होती हैं, लोगों ने बहुत जल्दी नहीं समझ पाते। लोगों ने कहा ये तो अंधविश्वासी है इंसान, गंगा जी को छोड़ के और तालाबों में नहाता है। और उल्टा सीधा उनके लिए कि ये तो घृणित है, ऐसा है वैसा। लेकिन वो अपने आप में मौन, लोग कहें कुछ भी कहें, हमें तो हमारे गुरु का भाव रखना। जब गुरु लौट कर आए तो लोगों ने बहुत भरकर निंदा उनकी की कि गुरुदेव आपने इसको कहा कि गुरु भाव रखना, पर ये तो गंगा जी को छूता तक नहीं है, केवल प्रणाम करके उनका स्पर्श तक नहीं करता, नहाता तक नहीं है और तालाब के बाहर जाता है। तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों किया। तो वो कहते हैं कि आपने गुरुदेव गुरु भाव का विषय में कहा कि गंगा जी को गुरु मानो, तो आपके ऊपर मैं चरण कैसे धर सकता हूँ, आपको अपने उपयोग में कैसे ले सकता हूँ, आपको अपनी सेवा में कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि मैं गंगा जी की कोई सेवा नहीं कर सकता, उनका रूप इतना विशाल है, तो केवल श्रद्धा ही अर्पण कर सकता हूँ, मैं नमन ही कर सकता हूँ। सुनकर गदगद हो गए, लेकिन लोगों के मन में ना शंका थी। तो गुरुदेव ने उनकी शंका को, लोगों की शंका को, जो आश्रम में लोग थे और साधु संत थे उनकी शंका को निवारण करने के लिए गुरुजी अचानक बीच गंगा में चले गए। और बीच गंगा में जाकर के उन्होंने वहां किनारे पे खड़े हुए अपने उसी पाद पद्म नाम के शिष्य को, जो गुरु भाव रखा था गंगा जी, उसको आवाज लगाई कि मुझे पोंछने के लिए वस्त्र चाहिए। और जैसे ही चिल्लाए, अब वो कैसे जाए, गंगा जी में कभी पाम नहीं धरा, लेकिन गुरु ने आज्ञा दी है लेके अंग वस्त्र। जैसे ही गंगा जी में माँ गंगा मुझे क्षमा करो, हे गुरु भगवान क्षमा करो, ऐसा करके जैसे ही गंगा जी में चरण धरा तो गंगा जी ने स्वयं कमल के पत्र उनके चरणों पर बिछा दिए, लेकिन गंगा का स्पर्श नहीं होने दिया। नाम तो उनका रामदास था, लेकिन बाद में पाद पद्मदास हो गए। क्यों? क्योंकि गंगा जी ने उनकी महिमा को प्रकट कर दिया कि गुरु के प्रति कितना दिव्य भाव, कितनी समर्पण भाव कि भगवान ने भी उनकी रक्षा कर दी, माँ जगत जननी ने रक्षा कर दी। तब अपने हृदय से लगा लेते हैं अपने शिष्य को और कहते हैं कर्ण के अंदर पराक्रम है, लेकिन कर्ण के अंदर दोष भी है। आपके अच्छे कार्य हो लेकिन आप धर्म पर नहीं हो तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, स्वयं परमात्मा भी नहीं कर सकता अगर आपके रास्ते गलत हैं। कर्ण कभी ये समझ ही नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने बचपन से सबने तिरस्कारा था। उनमें बल था, पराक्रम था, लेकिन कोई उनको क्षत्रिय नहीं मानता था। कारण कि कुंती माँ ने उन्हें बचपन में बहा दिया और एक सूत ने उनको रखा, पाला, तो सूत पुत्र का एक उन्हें नाम प्राप्त था, संबोधन प्राप्त हो गए। कोई राज नहीं, किसी प्रकार का कुछ नहीं। और जब स्वयंवर में गए तो द्रौपदी के द्वारा भी उनका त्याग हो गया कि मैं सूत पुत्र को नहीं वरूंगी। देखिए, स्वयंवर में द्रौपदी इसमें दोषी नहीं है। एक कन्या का जब स्वयंवर होता है उसका अर्थ होता है वो अपने स्वयं के अनुसार वर्ण करती है, इसीलिए स्वयंवर होता था। तो द्रौपदी ने देखा ये निष्ठावान तो है, पराक्रमी तो है, लेकिन कुलीन नहीं है, इसलिए मैं विवाह नहीं करूं। वहां कृष्ण भी थे। अब देखिए द्रौपदी का सखा वहां कृष्ण भी है। द्रौपदी ने जब भगवान श्री कृष्ण को देखा, द्रौपदी को बहुत प्रिय लगे भगवान श्री कृष्ण, उनका स्वरूप भी इतना प्यारा है और द्रौपदी भी स्वयं श्यामा है। हमारे सनातन धर्म में 2 महाकाव्य हैं, एक है रामायण और एक है महाभारत। इतिहास में आते हैं, ये शास्त्र में नहीं आते। इसमें आते हैं 18 महापुराण हैं, लेकिन 2 महाकाव्य यानी इतिहास के रूप में आते हैं, रामायण और महाभारत। इनमें 2 नारियां जो मुख्य नायिका के रूप में हैं,
उन दोनों का जन्म साधारण जन्म नहीं है। जैसे माँ सीता भूमि कन्या है, जनक जी ने भूमि के द्वारा उन्हें प्राप्त किया है, और उसी तरह से द्रौपदी वो भी साधारण कन्या नहीं है महाराज, यज्ञ से पैदा हुई है। इसलिए महाभारत में कई जगह पर याज्ञशयनी नाम से संबोधित किया। तो पृथ्वी का जो गुण है क्षमा का, चाहे उसे खोदो गाड़ो कुछ भी करो वो क्षमा करती है, उसी प्रकार सीता माँ के अंदर क्षमव्य गुण है, क्षमा करने का। लेकिन द्रौपदी के अंदर आरंभ में आपको विश्वास के से ऊपर उठना होगा, लेकिन अनुभव अपने आप जीवन में होते। इसलिए कहा कि जब भगवान के रास्ते जाते हैं तो सबसे पहले विश्वास, और विश्वास के बाद फिर अनुभूति। एक नौकर था, उसका मालिक प्रतिदिन जाया करता था कामकारी के वास्ते। तो एक दिन एक फकीर ने आते ही दरवाजा रोक दिया। उसका जो मालिक था निकल रहा था, उसने कहा फकीर साहब मैं देख लूंगा आप जाइए। तो अपनी गाड़ी लेके चला जाता है। फकीर कहता है कि मैं बहुत तेज भूखा हूँ, कुछ खाने को दो। तो वो जो नौकर के अधिकार की रोटियां बची थी जो उसने बनाई थी, एक सेठ के टिफिन में लगा दी, कुछ बच गई अपने लिए, वही रोटियां उठाकर उसने उस फकीर को दे दी, उस भूखे साले को। उसने कहा तूने मेरा पेट भरा इसलिए मेरे थैले में से तुझे पारस पत्थर निकाल कर देता हूँ। क्या दिया? अब आप तो जानते हो कि पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर है, यदि उसे लोहे से स्पर्श करा दे तो वो सोना बन जाता है। अब उस नौकर को पता नहीं था, उसने कहा टेढ़ा मेढ़ा पत्थर है, लग तो अच्छा रहा है, सेठ जी को दिखाऊंगा। उसने रख दिया। शाम को सेठ आया और टेबल पर वो देखता है, राजू ये किसने ये पत्थर लगा दिया यहाँ पर इतना बुरा? अरे साहब सुबह आप जब गए थे ना, जो आदमी भूखा था, मैंने उसको 2 रोटी दी, उसने कहा पारस पत्थर। क्या बेवकूफ है, पारस पत्थर होता तेरे से भीख मांगता, तेरे से रोटी मांग रहा होता? क्या बेवकूफ बना गया तुझे, कोई पारस पत्थर नहीं है, दूर फेंक इसको। और जैसे उसने उठा करके दरवाजे की ओर फेंका, दरवाजा लोहे का था, स्पर्श होते ही स्वर्ण का हो गया। देखते ही महाराज दौड़ा, पत्थर को उठाया, जितनी लोहे की चीजें हमारे घर में थी सब पर लगाया, सब सोने की हो गई। अब तो उछलने लगा, उस रामू को हृदय से लगा देता है, अरे रामू ये सच में पारस पत्थर है। और दौड़ के अंदर जाता है, उसे बंद करता है बक्से के अंदर और कहता है अब कौन नौकरी करे, अब तो अपने पास पारस पत्थर है, इतना सोना बनाएंगे, इतना सोना बनाएंगे। रेलवे के ट्रैक पर भी एक पटरी पर स्पर्श कराया, सारी लोहे की सोने की हो जाएंगे। अच्छा क्यों? क्योंकि ज्ञान हो गया, अनुभव हुआ ना उसके विषय का। जब ज्ञान हुआ कि वास्तव में उसकी महत्वता क्या है, तो उसके प्रति प्रेम हो जाता है। फिर उसने जो पत्थर को बाहर फेंका, Lord.